ओम साईं राम। मैं साईं गीता चैनल के माध्यम से अपना एक प्यारा सा अनुभव बाबा का आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब पहली बार पारायण किया था मैंने बाबा का शिरडी से आने के बाद, तो पारायण करने के बाद मेरे मन में हुआ कि पारायण करने के बाद किसी को खाना खिलाना चाहिए, बाबा का प्रसाद। लेकिन रात में शाम को पारायण पूरा हुआ तो हम बाबा से कहें, बाबा किसको बुलाएंगे खाना खाने के लिए, इतनी रात में किसको बुलाएंगे, कौन आएगा। बाबा से ऐसे ही मंदिर में बात कर रहे थे तो अचानक दूसरे दिन गुरुवार था, बुधवार के दिन पारायण मेरा पूरा हुआ था, दूसरे दिन गुरुवार था। तो ऐसे ही दरवाजे पे अचानक कोई आया तो हम जाके दरवाजा, अभी बाबा से बात कर ही रहे थे तो मंदिर के 2 बच्चे आए थे। वो गुरुवार को आते थे सामान लेने। बाबा के मंदिर में हम लोग कीर्तन पूजा पाठ जो करते हैं तो वो गुरुवार को आते थे शाम के समय। लेकिन उस दिन जिस दिन मेरा पारायण पूरा हुआ उस दिन वो लोग बुधवार के दिन ही आए दोपहर में। तो हम देखे तो हम कभी बाबा से तो बात ही कर रहे थे कि बाबा किसको बुलाएंगे खाना खाने के लिए, प्रसाद के लिए कौन आएगा। मेरी इच्छा है कि हम पारायण के बाद प्रसाद खिलाएं कुछ लोगों को। तो बाबा से बात ऐसे ही हो रही थी तो दरवाजे पे आए बच्चे। तो हम ऐसे ही पूछे कि बाबू तुम लोग शाम को खाना खाने के लिए आ जाओगे, आज पारायण हुआ है बाबा का, महापारायण मेरा पूरा, तो प्रसाद बनाएंगे हम। तो बच्चे बोले कि ठीक है आंटी जी हम लोग आ जाएंगे। हम कहे तुम लोग कल आते हो गुरुवार को, आज कैसे। तो बच्चे बोले कि ऐसे ही मन कर रहा था कि चले आंटी से मिल लेते हैं। हम कहे अच्छा चलो बहुत अच्छा किए, शाम को आ जाना तुम लोग दोनों। तो वो लोग बोले ठीक है। इसके बाद जब वो लोग से हम बोल दिए, इसके बाद हम प्रसाद की तैयारी हम लोग करने लगे। फिर हम लोग प्रसाद बनाए, कढ़ी चावल, चने का दाल, दही बड़ा, पूड़ी, जो भी प्रसाद में हमको जो भी इच्छा हुआ कि बाबा को बना के चढ़ाएं, हम लोग खिलाएं। तो फिर हम बनाए। तो इसके बाद फिर दोनों बच्चे शाम को 8 बजे आए रात में खाना खाने के लिए। तो उनमें से एक बच्चा था जो उसका छोटा वाला भाई भी, उसको पता चला कि भैया जाने वाला है, मतलब आंटी के यहाँ खाने के लिए प्रसाद में। तो वो भी फ़ोन करवाया अपनी मम्मी से कि आंटी हमको नहीं बुलाइए, हमको भी मन है प्रसाद खाने का, ये जाने वाला है, मतलब आंटी के यहाँ खाने के लिए प्रसाद में। तो वो भी फ़ोन करवाया अपनी मम्मी से कि आंटी हमको नहीं बुलाइए, हमको भी मन है प्रसाद खाने का। तो हमको बहुत अच्छा लगा, हम बहुत खुश हैं। हम कहे अच्छा भेज दीजिए उसको। तो फिर वो लोग आए। इसके बाद हम लोग बाबा को प्रसाद चढ़ा के तीनों को बैठा के और खाना खिला रहे थे हम लोग। और हमको बहुत अच्छा लग रहा था कि देखो, हम सोच रहे थे कि हम नहीं कर पाएंगे, नहीं खिला पाएंगे, लेकिन बाबा सारे दिल की बात सुनते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। तो तीनों बच्चे बैठ के खाना खा रहे थे और हमको साईं सचरित्र का वो अध्याय का याद आ गया, जब बाबा त्रिमूर्ति के रूप में खाना खाने अपने भक्त के यहाँ जाते हैं। तो वैसे ही मुझे भी फील हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद फिर हम जब दोबारा पारायण किए तो फिर हमको लगा कि अब इस बार कैसे खिलाएंगे। और बच्चे जो है मेरे कि बोलने लगे मम्मी इतना खाना कैसे बनेगा, तुम मंदिर चली जाती हो और हम लोग और तुम हर हफ्ते पारायण करती हो, तो बताओ हम लोग कितना खाना खिलाएंगे सबको बुला बुला के। तुम रहती भी नहीं हो मंदिर में, से आती हो रात में 8 बजे 9 बजे। तो हम कहे अच्छा कोई बात नहीं, इस बार हम लोग नहीं खिलाएंगे। लेकिन मेरे मन में तो था कि नहीं बाबा, आपका पारायण हो तो मेरे घर में मतलब आए लोग, खाना खाएं, हमको अच्छा लगेगा। तो फिर हम बच्चों से बोले कि ठीक है तुम लोग कुछ मत करना, हम अपना खाने वाने का प्रसाद का तैयारी वारी करके, गुरुवार था उस दिन, तो हम सब तैयारी वारी कर दी, हमको बस तुम लोग बना लेना। इसके बाद फिर हम चले गए मंदिर में। अब मेरे मंदिर में चल रहा है कि बाबा हमको मन है कि हम खिलाएं, और बच्चे नहीं बना पाएंगे, कैसे होगा क्या होगा। बाबा से भजन गा रहे हैं, कीर्तन हो रहा है मंदिर में, बाबा से बातचीत चल रहा है। इसके बाद जब वहाँ से आए मंदिर से कीर्तन करने के बाद, तो फिर बच्चे हमको छोड़ने आते हैं, 3-4 बच्चे साथ में, क्योंकि दूर है मंदिर, घर से दूर है मंदिर। तो बच्चे छोड़ने आते हैं हमको। तो सारे बच्चे 3-4 बच्चे आए और एक बाबा हमारे बूढ़े से पंडित जी हैं, कॉलोनी में रहते हैं, वो हर गुरुवार को आते हैं, और तो वो भी थे।
तो वो बैठे थे आके, उनको बुलाए थे हम लोग। बाकी और बच्चों को हम दोबारा नहीं कह पाए, डर के मारे कि मतलब प्रसाद बना होगा, क्योंकि हम थे नहीं घर पे। तो अब बाबा से रास्ते में बात करके हम कहे बाबा बच्चे चल रहे हैं, इनको बिना खाना खाए हम भेज देंगे, हमको अच्छा नहीं लगेगा बाबा। आप ही घर में जो भी खा जाए वो प्रसाद लेकर, प्रसाद ग्रहण करके ही मतलब जाए बाबा। मेरा इच्छा है, हम आपसे कह दे रहे हैं, बाकी आप जानिए, हमको कुछ नहीं पता है। फिर हम आए मंदिर में, सामान वामान रख के वो लोग जाने लगे। अब हम बाबा से अंदर ही अंदर चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं बाबा बाबा बिना खाए ही चले जाएंगे, बिना खाए ही चले जाएंगे आपके घर से, हम प्रसाद बिना लिए ही। तो हम बोले, अभी वो लोग आधी सीढ़ी पे पहुँचे थे कि मेरी छोटी आए मंदिर में, सामान वामान रख के वो लोग जाने लगे। अब हम बाबा से अंदर ही अंदर चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं बाबा बाबा बिना खाए ही चले जाएंगे, बिना खाए ही चले जाएंगे आपके घर से, हम प्रसाद बिना लिए ही। तो हम बोले, अभी वो लोग आधी सीढ़ी पे पहुँचे थे कि मेरी छोटी वाली बेटी दौड़ के आई, करी मम्मा वो लोग गए हैं? हम कहे हाँ बेटा वो लोग तो जा रहे हैं। कही अरे इतना खाना बना है, इतना प्रसाद बना है, कौन खाएगा? तो हम अंदर ही अंदर बिल्कुल खुश हुए, और हम मेरे आँख से आंसू निकलने लगा कि देखो बाबा मेरे बाबा मेरे सुन रहे थे कि देखो परेशान है खिलाने के लिए। तो फिर हम कहे जाओ तब बुलाओ, तुम लोग बुला लो, हम तो कहे नहीं हैं। फिर वो गई, उन लोगों को सबको बुला के ले आई। इसके बाद अच्छे से बैठा के सबको खाना, 4-5 लोग थे, सब लोग खूब अच्छे से खाना खाया। हम बाबा के मंदिर में खड़े होकर अपने बाबा को देख रहे थे, रो रहे थे कि देखो मेरे बाबा मेरे मन की भावना को समझ रहे थे, जान रहे थे। सबको अच्छे से खाना खिलाए हम लोग। उसके बाद सब लोग गए, हम बहुत खुश थे। बाबा मेरे दिल की हर बात सुनते हैं, हर मनोकामना सुनते हैं बाबा। मैं जो भी कहती हूँ बस अंदर ही अंदर, मन ही मन बाबा से बातचीत चलती रहती है। जो भी इच्छा होती है मैं बाबा से बोल देती हूँ, इसके बाद बाबा ज़रूर पूरा करते हैं। बाबा एक एक चीज़, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ मेरी सुनते रहते हैं और उसको पूरा करते हैं। मैं बाबा से कभी जिद नहीं करती हूँ कि बाबा ये चीज़ होना ही चाहिए। मैं बोलती हूँ कि बाबा अगर सही है तो करिए, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और मैं बाबा पे छोड़ देती हूँ। मेरे बाबा सारी सारी बातें सुनते हैं, पूरा करते हैं, मुझे जवाब भी देते हैं। किसी भी माध्यम से बाबा मुझे तुरंत जवाब देते हैं। बाबा बहुत दयालु हैं। बाबा से प्रेम करें, इंतहा प्रेम करें। बाबा सबकी सुनते हैं। बाबा हर दुख को सुख में बदल देते हैं। बहुत तकलीफ़ होती है, मैं तो हमेशा बीमार रहती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन अपने बाबा के ऊपर छोड़ के मैं बस बाबा को देखती हूँ। मैं बाबा से शिकायत भी नहीं करती हूँ, क्योंकि आप हैं ना, हम सब सह लेंगे। बाबा मुझे ठीक करते हैं, बाबा मुझे शक्ति देते हैं, हिम्मत देते हैं। बाबा सारा काम स्वयं ही करते हैं। जहाँ पे हमको लगता है कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे, मेरे बस का नहीं है, लेकिन मेरे बाबा उसको पता नहीं कैसे पूरा करते हैं। और हमको आश्चर्य ही लगता है, चमत्कार ही लगता है कि देखो ये काम हो गया, ये काम हो गया, कैसे हो गया। इसलिए मैं बाबा से सिर्फ प्रेम करती हूँ, और साईं भक्तों को भी बोलती हूँ कि केवल बाबा से प्रेम करें, बेइंतहा प्रेम करें। हमारे बाबा हमारी हर एक बात सुनते हैं, हर एक बात सुनते हैं। देखो ये काम हो गया, ये काम हो गया, कैसे हो गया। इसलिए मैं बाबा से सिर्फ प्रेम करती हूँ, और साईं भक्तों को भी बोलती हूँ कि केवल बाबा से प्रेम करें, बेइंतहा प्रेम करें। हमारे बाबा हमारी हर एक बात सुनते हैं, हर एक बात सुनते हैं बाबा। मेरे पास कहने के लिए शब्द ही नहीं है कि मैं क्या कहूँ, कैसे इनकी महिमा को गाऊँ, कैसे इनके प्रेम को, इनकी दया का बखान मैं कैसे करूँ। मेरे पास शब्द ही नहीं है। हम बाबा के प्रेम और उनके करुणा और उनकी कृपा के नीचे दबे हुए हैं, दबे हुए हैं हम अपने बाबा का कितना भी धन्यवाद करें, कितना भी उनके महिमा गाएं, कम ही है। बाबा हर तरह से रक्षा करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। इसलिए बाबा पे विश्वास करें, श्रद्धा और सबूरी रखें, बाबा से प्रेम करें, बेइंतहा प्रेम करें। बाबा सब देख रहे हैं हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, और सही समय आने पे बाबा सब पूरा करते हैं। फिर वो देर नहीं लगाते हैं। आप कुछ भी कहिए, कुछ भी मांगिए, आप मन ही मन किसी से कोई शिकायत मत करिए। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आप उसका जवाब भी मत दीजिए। आप सिर्फ अपने बाबा से जाके बात करिए, और फिर देखिए बाबा कैसे पूरा करते हैं।
हम लोग तो उनके अनुभव को, उनके प्रेम में डूबे हुए हैं। मतलब उसको हर घड़ी हर पल महसूस कर रहे हैं, किए हुए हैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बाबा। बहुत जैसे जो चीज़ नामुमकिन, असंभव लगता है, उसको ही बाबा इतने आसानी से कर देते हैं कि हम सोचते रह जाते हैं कि कैसे हो गया ये। हमारे बाबा बहुत दयालु हैं और अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, और बाबा प्रेम के भूखे हैं। उन्हें केवल प्रेम और भक्ति की भूख है। अगर हम उन्हें ये दे सकें तो फिर हमारे लिए कोई चीज़ भी असंभव नहीं है, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। बाबा बस हमारी थोड़ी सी परीक्षा लेते हैं, और वो भी ज़रूरी है, क्योंकि वो भी प्रेम के भूखे हैं। वो भी तो अपने प्रेम का देखते हैं कि हाँ हमारे बच्चे हमें छोड़ देते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, या बच्चों के मन में क्या चलता है वो देखते रहते हैं। हर कोई अपना प्रेम परखता है। जैसे हम बाबा को परखते हैं, वैसे बाबा भी हमें परखते हैं। इसलिए साईं पे विश्वास करें, उनसे प्रेम करें, बेइंतहा प्रेम करें। हमारे साईं सदा हमारे साथ हैं, सदा। तो प्रेम से बोलिए, ओम साईं राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईं राम।